जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताजा एवं सटीक ओपिनियन पोल। आज हम असम की संपूर्ण 126 सीटों पर जानेंगे किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जा सकती है, क्या कांग्रेस पार्टी बनाएगी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी मारेगी बाजी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके प्लीज भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें से पहला क्षेत्र निकल कर आता है उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीट, जहां पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है कच्छार की 7 विधानसभा सीट, जहां पर 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 4 सीट कांग्रेस पार्टी, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है कच्छार की। इसके बाद आता है करीमगंज की 5 विधानसभा सीट, जहां पर 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। यहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जा सकती है। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कार्बी अंगलोक की 3 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 1, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कोकराझार की 3 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है गोलपांडा की 4 विधानसभा सीटों पर, जहां पर बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। यहां की 4 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जैसा कि 35 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 12, वहीं कांग्रेस पार्टी 22 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है असम के अंदर। इसके बाद आता है गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है चराईदेव की 2 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 0, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है चिरांग की 2 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 0, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है जोरहाट की 4 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। यहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जा सकती है। इसके बाद आता है डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी के खाते में 2, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसके बाद आता है तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीटों पर, जहां पर बीजेपी के खाते में 4, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है दक्षिणी सलार मनकाचार, इसमें 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है धुबरी की 5 विधानसभा सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है दरांग की 4 विधानसभा सीट, जहां पर 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जैसा कि 71 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 25, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीट, वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है दीमा हसाओ की 1 विधानसभा सीट, जो कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है धेमाजी की 2 विधानसभा सीट, जो कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है नगांव की 8 विधानसभा सीट, जो कि 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 4 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि 82 सीटों में 29 सीट एनडीए गठबंधन, वहीं 50 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। वहीं अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीट, जहां पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं अदर्स की बात की जाए तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है बक्सा की 3 विधानसभा सीटों पर, जहां पर एनडीए के खाते में 1, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है पश्चिमी कार्बी अंगलोक की 1 विधानसभा सीट, जो कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है।
इसके बाद आता है बजाली की 2 विधानसभा सीटों पर, जहां पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है बरपेटा की 6 विधानसभा सीटों पर, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 वहीं कांग्रेस पार्टी पर खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीटों पर, जहां की 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। इसके बाद आता है बोगाईगांव की 3 विधानसभा सीटों पर, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मोरीगांव की 3 विधानसभा सीटों पर, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है मांजुली की 1 विधानसभा सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। इसके बाद आता है लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट, जो कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है शिवसागर की 4 विधानसभा सीट, जहां पर 2 सीट भारतीय जनता पार्टी वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के बीच जा सकती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कांटे की फाइट देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है सोनितपुर की 6 विधानसभा सीटों पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है हैलेकांडी की 3 विधानसभा सीटों पर, जहां पर एनडीए के खाते में 1 वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। जैसा कि 123 सीटों में अभी तक एनडीए के खाते में 44 वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 74 सीट जा सकती है। इस समय कांग्रेस पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है असम के अंदर। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में अभी तक 5 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है हुजाई की 3 विधानसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। जैसा कि संपूर्ण 126 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 45 वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 76 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अदर्स की जाए तो अदर्स के खाते में 5 सीट जा सकती है। क्या कांग्रेस पार्टी बना रही है असम के अंदर सरकार? यह बात आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।